बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.12 एट क्लास की, और बेस करती है एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन पर। और बाकी एक्सरसाइजेज में जो आप फैक्टराइजेशन करके आए हैं उससे क्वाइट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है फैक्टराइजेशन ही, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इसका। और ये बेस है 9th 10th की, आगे जब जाके पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह उसकी, उसके अंदर जो मैथ्स की एक्सरसाइज है। इसलिए आज की एक्सरसाइज को आपने बड़े ध्यान से देखना है और बहुत ही गौर से समझना है। इंशाल्लाह आज अगर आप सही समझ आते हैं तो मैं दावे से कहती हूँ कभी ज़िंदगी भर आपको भूलेगी नहीं चीज़। क्वेश्चन 1 पर जाते हैं जी। एक्स स्क्र प्लस 5x+6। सबसे पहली बात, रकमें हैं 3, एक्स स्क्र 5x6, इनको बनाना है 4। मैंने क्या कहा, रकमें हैं 3, बनाना है 4, इसी का नाम है फैक्टराइजेशन। तो शुरू करते हैं। शुरू कैसे करेंगे, पहली और लास्ट टर्म को करना है मल्टी, साइन समेत लेना है। ये आ गया 6x² प्लस, ठीक है। और एक बात और, जब सारे प्लस किए हैं तो आपके लिए मसाइल निस्बतन कम है। जब माइनस किए हैं तो मसाइल से मुराद ये नहीं कि अब मैं यहाँ आपको डीमोटिवेट कर रही हूँ या बर्डन कर रही हूँ जी कि बहुत ज़्यादा आपके लिए मुश्किल सवाल आ गए, वो रॉकेट साइंस आप तो कर नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कहने का मकसद, ये मेरा अपना एक स्टाइल है वैसे, और दूसरा ये मेरा मकसद ये है कहने का कि आपको इतनी एहतियात की ज़रूरत नहीं, इतनी एहतियात आपको माइनस के साइंस में करनी पड़ती है। वहाँ देख सुन के ना माइनस जरा आपको पता है झगड़ालू सा है, झगड़ा क्रिएट करता है। दरमियान वाला टाइम है 5x। आई रिपीट, सारी हैं प्लस वाली रकमें, सो आपके लिए मसाइल हैं कम, ठीक है। आपके पास है रकमें 3, बनानी है 4। पहली और लास्ट को करें मल्टीप्लाई, साइन समेत लें, यहाँ लिख लें, और दरमियान वाली को भी ले लिया। ये पहली बात होगी। मैं दोबारा फिर आपको बताती हूँ, तो फिर से पहली और लास्ट को मल्टीप्लाई करें, यहाँ लिख लें, और दरमियान वाली को भी लिख लिया। दो ऐसे टर्म्स ढूंढें, डिजिट ढूंढें, रकमें ढूंढें जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो ये आए, प्लस या माइनस करें ये आए। प्लस या माइनस मैंने क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ कई दफ़ा आपके पास माइनस के साइन में भी रकमें हो सकती हैं। अच्छा, ये चूंकि बेसिक है ना, तो ये सवाल इतने आसान है कि आप देखते ही ये फैक्टर्स बना लेंगे। जो थोड़े से बड़े लेवल की चीज़ है ना फैक्टराइजेशन करके, बच्चे मैं उस हद तक आपको इतना कंफ्यूज करना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि सीधा साधा सा काम हो, बजाय आपको कॉम्प्लेक्स करने की चीज़ें। आप क्या करें, आपको पता है कि 2 3 6 होता है ना, तो अगर मैं एक 2x लूँ, एक 3x लूँ, ठीक है, दोनों हो प्लस के, एक तो जब उनको मल्टीप्लाई करें ना बच्चे तो वो +6x फिर आता है, और जब उनको आप जमा करते हैं तो आपको पता है ना 2 और 3 प्लस हो जाते हैं, और x लिखा रहता है ऐसे ही, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में इनकी पावर्स प्लस होती हैं, एडिशन में तो ये ऐसे ही रहता है। तो देखिए इन दोनों का जो हमने सोचा, ये दोनों में डिमांड्स पूरी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होने पर प्लस होने पर डिमांड्स पूरी कर रहे हैं ना। जब आपको लगे सही ट्रूली कि हमने जो डिजिट्स ढूंढने हैं वो हमारी दोनों चीज़ों को पूरा कर रहे हैं, हमारी इस डिमांड को भी इस डिमांड को भी, आप लिख लें। लिखना कहाँ है, देखिए लिखना है आपने दरमियान वाली रकम को तोड़कर, इसको इसको तोड़ के आपने लिखना है +3x +2x+6। पहली और आखिरी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जूं के तू मौजूद रहे, लेकिन दरमियान वाले को तोड़कर दोनों रकमें लिखी गई। हालांकि काम शुरू पहले और आखिरी से हुआ था उनको मल्टीप्लाई करके, लेकिन तोड़ के लिखा किस गया, दरमियान वाले। ठीक है, समझ आ गई। अब गिने रकमें 1 2 3 4, बन गई 4। यही तो हमारा काम था, यही तो हमने करना था, 3 से 4 बनाना था। लो जी, अब हम पहुंच के पीछे एक्सरसाइज हम करके आए हैं बच्चे, एग्जैक्टली हम पिछली एक्सरसाइज में करके आए हैं। इन दोनों से कॉमन है एक्स, कॉमन के फौरन बाद ब्रैकेट, यहाँ से एक एक्स रह गया, प्लस एक ही एक्स था बाहर रहा, 3 रह गया। आगे से एक्स कॉमन तो नहीं है, इसके पास नहीं है 6 के पास, पर 2 का पहाड़ा तो कॉमन अनटेबल, 2 कॉमन ले लिया। एक्स +2 3 6, ब्रैकेट एक जैसी आ गई, इट मीन्स हमारा सवाल बिल्कुल ठीक है। x+3 कॉमन ले लिया, पीछे रह गया x+2, और सवाल हो गया हमारा ख़त्म, और हमारा मसला हल हो गया। समझ आ गई बच्चे, नहीं आई?
अगर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन भी है तो जो हमारे क्वेश्चन करेंगे ना, इंशाल्लाह फर्दर क्लैरिटी आपको चाहिए, आपको परेशान नहीं होना। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, वही चीज़ें दोहराते हैं, पहली आखिरी को ज़र देते हैं, सारे जमा किए हैं, सो हमारे मसाइल कम है। प्लस 24x स्क्वायर, दरमियान रकम है प्लस 10x। अच्छा 24 टू 12 भी होता है एग्जैक्टली, और 10 टू 12 होते हैं, ठीक है। इसके अलावा 6 4 सा भी होता है, और 6 और 4 भी 10 होते हैं ना। तो आपकी मर्जी, आप 10 और 2 ले, सॉरी 24, सॉरी कभी ऐसे होता है कि ध्यान नहीं होता, कुछ मुंह से ऐसी चीज़ निकल जाती है। मैं माज दिखाऊँ कि मैंने गलत बोल दिया। 10 2 या 20 होता है, 6 4 या 24। इसका मतलब है कि एक चीज़ 6x और एक चीज़ 4x। ट्राई करते हैं ना कि हमारी डिमांड्स पूरी करता नहीं करता। लो जी, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 24x स्क्वायर आता है, एक चीज़ उसने पूरी कर दी। और अगर जमा करें तो प्लस का 10x आता है, दूसरी चीज पूरी कर दी। इट मीन्स हमारी चॉइस बिल्कुल ठीक है। चुप करके इसको यहाँ दरमियान वाले को तोड़ के लिख लें। स्कूल में भी इतना बोलना होता है बच्चों, इधर घर आके ऑब्वियसली बच्चों के साथ अपने, और फिर रिकॉर्ड तो कई दफा ऐसे होता है कि मुंह से कुछ गलत जो है वो निकल ही जाता है। कई दफ़ा कैलकुलेशन कहीं ना कहीं की जा रही होती है, टेबल कुछ ना कुछ पढ़े होते हैं। तो माज खां उसके लिए एक्स कॉमन लिया, पीछे रह गया एक्स प्लस 6, यहाँ से प्लस 4 कॉमन है, पीछे रह गया एक्स प्लस 4 6 आ। अब देखिए होल ब्रैकेट कॉमन एक्स प्लस 6, और पीछे रह गया एक्स प्लस 4। बस जी, बात गई मुक, हमारा काम तो पूरा हो गया। क्वेश्चन में दिखाएं एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन 3 आपका इम्तहान लेने आ रहा है, क्योंकि यहाँ आ गया माइनस का साइन, ठीक है। परेशान नहीं होना, ठीक है, मैं हल कराती हूँ आपको। पहले आखिरी को मल्टीप्लाई करें तो प्लस 56x स्क्वायर आता है, दरमियान रकम माइनस 15x है। अब दो ऐसे डिजिट ढूंढने जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो ये आए, प्लस या माइनस करें ये है, ठीक है। आप कहेंगे मिस आपने भी प्लस क्यों कहा है, तो बच्चे प्लस करने में भी बाज़ दफ़ा ऐसे होता है ना कि प्लस, देखिए प्लस बज़ाहिर जो है वो नहीं करता, मसा क्रिएट नहीं करता, लेकिन दोनों रकमें अगर माइनस की हों आपस में तो प्लस ही है, पर साइन तो माइनस का आता है ना। फिर तो आप देखते हैं ना, आपके ख्याल में 56 का क्या हो सकता है हल। मेरे जहन में तो 7x और 8x ही आते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या इनके साथ साइंस हों कि जमा भी हो जाए और साइन माइनस का भी आए। इन दोनों के साथ क्या साइंस हों कि ये आपस में जमा हो पर साइन माइनस का है। दोनों अगर माइनस के साइन वाले हों आपस में जमा भी हो जाएंगे, साइन माइनस का भी आ जाएगा। और जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 8 से 56 होगा एक्स स्क्वायर। देखें जी हमारी दोनों डिमांड्स पूरी हो गई। चलो जी लिख लें दरमियान वाले को तोड़ के, -8x -7x। बेशक आप -7x पहले लिख लें, -8 ले आए, इसमें कोई इशू नहीं है। x कॉमन, पीछे रह गया x -8, -7 कॉमन x -8। पता है क्यों, आपने माइनस कॉमन लिया ना तो इस माइनस से प्लस को क्या बना देना है माइनस, और 7 8 जा होल कॉमन x -8, पीछे रह गया x -7। क्या आ गया आपका आंसर। समझ आ गई बच्चों। अच्छा जी, अब बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की जाने, क्वेश्चन 4 की जाने बच्चे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x -40, ठीक है। चलिए पहली और आखिरी टर्म को आप करें मल्टीप्लाई, ये मैं बताता है -40x स्क्वायर और दरमियान में प्लस का 3x। अब आप ढूंढें दो ऐसे डिजिट्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आए, प्लस माइनस करें तो ये आए। अच्छा देखिए 40 के पॉसिबल क्या सोल्यूशन बनते हैं। 4 10 सा 40 होता है, लेकिन 10 और 4 जमा करें, देखिए 4 10 40 होता है ना, लेकिन 4 10 जमा करें 14 आता है, और माइनस करें तो 6 आता है। तो मैं डिमांड तो ये पूरी ना हुई। इसके अलावा 5 8 सा 40 है बच्चों, और 8 में से 5 निकालें 3 रहते हैं, वो ये हो सकता है ना। इसका मतलब ये है कि एक अगर आप 5x लें, एक अगर आप 3x लें, सॉरी 8x लें, ठीक है।
और इनको होना चाहिए माइनस, साइन आना चाहिए प्लस का। इनको होना चाहिए माइनस, साइन आना चाहिए प्लस का। माइनस इस रूप में हो सकते हैं कि एक के साथ प्लस हो सकता माइनस हो, और अगर साइन आपको प्लस का चाहिए हो ना, आप बड़े के साथ प्लस का साइन लगा देते हैं, क्योंकि जब साइन एक प्लस का माइनस का हो ना, तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और साइन आता है बड़ी रकम का। तो देखिए ये मल्टीप्लाई करें तो -40x² आएगा। यही तो हम चाह रहे थे जनाब। और जब इनको आप प्लस माइनस करेंगे तो ये प्लस का 3x आएगा। ये भी हम चाह रहे थे। जब हमारी दोनों डिमांड पूरी हो गई तो बिस्मिल्लाह करें, देर का एक ही लिख लें, +8x -5x -40। पहले दो में से कॉमन आप x लें, कॉमन के फौरन बाद ब्रैकेट, यहाँ पे एक x रह गया, प्लस ये x बार रह गया 8, माइनस कॉमन लें, 5 कॉमन लें, -5 उड़ गया, x रह गया, इस माइनस को प्लस बना दिया, 5 8 जार 40। अब पूरी ब्रैकेट x +8 है, पीछे रह गया पास x -5। ये आ गया हमारा आंसर। समझ आ गई पीछे? अच्छा, अब आपने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 की जहाँ तक बात है ना बच्चे, तो क्वेश्चन 5 में है जी 4x² + 8x + 3। पहले रख करें मल्टीप्लाई। ये आपके पास, अच्छा इसको मैंने ऐसे कर दूँ, ये आपके पास आता है 12x², दरमियान में 8x। अब आप बताएं जी, सोच के रखें, मैं आपको देख तो नहीं सकती, लेकिन ये है कि आप अपना खुद टेस्ट ऐसे लें कि क्या आप सोचें 12 के क्या पॉसिबल सोल्यूशन होते हैं जिसके साथ ये भी हमारा जो है ना वो पूरा हो काम, और ये भी हो। 6 2 12 होता है बच्चे, ठीक है, और 6 और 2 8 होते हैं। चूँकि सारे प्लस के हैं तो प्लस प्लस आप लगाएं। अच्छा देखें, मेरी कोशिश होती है ऐसा, समटाइम्स ये इशू करता है। अच्छा चलिए, तो सब करते हैं और मार्कर ले लेते हैं अगेन। ठीक है जी, अब देखें हमारी डिमांड पूरी होगी, तो 4x² + 6x + 2x + 3। अब यहाँ से आप एक तो टेबल लें 2 का और एक x कॉमन लें, 2 2 ज़ा 4, एक x बाय रह गया, 2 3 ज़ा 6 और x बाय रह गया। प्लस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, और साइड अपने प्लस किए हैं तो माइनस का इशू को नहीं, +1 ही कॉमन लें, तो ये एज इट इज अंदर आ गया। देखें अब दोनों ब्रैकेट सेम है ना, तो पूरी ब्रैकेट कॉमन ले ली, जब ब्रैकेट हट गई पीछे रह गया 2x + 1। ठीक है, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की जाने बढ़ते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6, 4x² - 5x5 + y²। पहले दो को आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 4x² y² और दरमियान में -5xy। अब आप क्या करेंगे, देखिए एक ही हाल है, 2 2 ज़ा 4 और करते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, 5 तो बनते नहीं है। लेकिन अगर 4 1 ज़ा 4 करते हैं ना, तो वो तो फिर 5 बन सकता है ना 4। लेकिन अगर हम एक 4x लें और एक 1x लें तो 1 साथ लिखा नहीं जाता, ठीक है, पता है ना आपको। तो इनके साथ माइनस का साइन है, क्यों, हमने जमा करना है और माइनस लाना है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली माइनस में प्लस बनेगा, 4 1 ज़ा 4x²। बल्कि एक चीज़ और, xy है ना, तो यहाँ xy आएगा। ठीक है, ठीक है, यस आएगा। तो आप लिख लें 4x² - 4xy -xy + y²। यहाँ से आप कॉमन लें 4 और x, तो x y माइनस कॉमन लें y, तो x रह गया, और इस माइनस इस प्लस को माइनस बनाना, और 2 y में से 1 y ले लिया। अब देखिए पीछे रह गया 4x - y। ठीक है ना,
अब तो ये आपको बिल्कुल असबर होने चाहिए और आपको बड़ा इसमें एक्सपर्ट होना चाहिए, जितने मैं क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ। इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग अलॉट तो मेरा ख्याल है कि आपको आनी चाहिए चीज़। अच्छा जी, देखिए 10 और 9 ये पीछे बनते हैं -90 x² y² और दरमियान में -13 xy। आपके ना अब इम्तहान है, लेकिन परेशान नहीं होना, ठीक है। 90 के पास से बस सोल्यूशन आप ले लीजिएगा कि 90 किस तरीके से 9 10 और 90 थे, लेकिन 10 और 9 19 होते हैं और माइनस करें तो 13 तो नहीं आता। लेकिन अगर 18xy लिया जाए और 5xy लिया जाए और इन दोनों को माइनस करें और साइन भी माइनस का इस बड़े रकम के साथ आप माइनस लगाएंगे तो ये -13xy आएगा और मल्टीप्लाई करने से -90x² आएगा। इसका मतलब है ये दो हमारी रिक्वायर्ड चीज़ें। ठीक है, अब मैंने इसको तोड़ कर लिखा नहीं है, लिख लेते हैं 10x² + 5xy -18xy -9y²। पहले दो में से कॉमन क्या आएगा 5 और x, पीछे रहेगा 2x + y। अगले में से -9 कॉमन लेने पड़ा जाता है ना y, और अंदर भी 2x + y रह गया। अब होल कॉमन क्या है 2x + y और पीछे क्या रह गया 5x - 9y। समझ आ गई बच्चे, ये होगी। और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चे, 17 कहाँ से मैंने लिख ली है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। 8 में क्या है जी x² + 12x + 27। पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई करें 27x आता है, x² आता है, दरमियान 12x है। 9 3 से 27x 27 होता है जी, और 9 और 3 12, ठीक है। और सारे प्लस किए हैं तो मसाइल कम है। x² + 9x + 3x + 27, x कॉमन लेने पीछे रह गया x + 9 + 3 कॉमन लिया x + 9, होल कॉमन x + 9, पीछे रह गया x + 3। समझ आ गई बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 में है बच्चे 2x² -17x -30, तो ये आएगा -60x² दरमियान -17x। अब बताएं जी क्या होना चाहिए। ये बच्चे 20x और 3x इन दोनों को होना चाहिए सब्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए माइनस का, थोड़े के साथ माइनस लगाएं और एक से प्लस लगाएं और मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, माइनस करेंगे ये आएगा, ठीक है। तो जब सोच लिया तोड़ के लिख रहे हैं -20x + 3x -30। पहले दो में से 2 कॉमन, x कॉमन, x -10 + 3 कॉमन, x -10, होल कॉमन x -10, पीछे रहेगा 2x + 3, ठीक ही हो गया। और आपने लास्ट क्वेश्चन बच्चे खुद करना है, डू इट योरसेल्फ, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। जितना मैं मेरे से पूरी कोशिश है कि जितना हो सके आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊँ।